मुस्लिम लीग नवाज में इंटरनली अब बगावत की फिजा जन्म ले रही है। बहुत से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मरीम नवाज शरीफ साहिबा के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से खुश नहीं हैं। एक डिवीजन की पार्लिमानी मीटिंग के अंदर 7 के करीब कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने शिरकत नहीं की एहतजाजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त आप कह सकते हैं कि उतावली हुई है कि किसी न किसी तरीके से 26वीं आइनी तरमीम को पार्लियामान से पास करवाया जाए। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस, अगले चीफ जस्टिस, रास्ता रोका जाए। जस्टिस काजी फैज़ साहब की रिटायरमेंट से कबल ये तरमीम पास हो जाए और फिर जो टॉप 3 जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, इन तीनों में से हुकूमत तो चाहती है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में ये बात तो सबको पता है कि जस्टिस साहब का टिल्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन की जमात, बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये चाहती है कि जो पुराना तरीक़ाकार है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का, वही तरीक़ाकार आगे चलता रहे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिश कर रही है कि हुकूमत को किसी न किसी तरीके से 25 तारीख तक इस तरमीम को पास करवाने से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पंजाब के बिलखसूस जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको भी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर ठहराया हुआ है, छुपाया हुआ है। उनकी लोकेशंस चेंज होती रहती हैं, उनको सख्त सिक्योरिटी में रखा हुआ है। एक उनके रुकन जो हैं वो मुबैना तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उनको अगवा कर लिया गया है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है कि एजेंसीज़ के लोगों ने उनके रुकन को अगवा किया है। बहरहाल तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इस अमेंडमेंट को 25 अक्टूबर से पहले पास करवाने से रोका जाए। वहीं मैंने बताया कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बहुत जल्दी में दिखाई दे रही है और उनकी कोशिश है कि अगले 1-2 रोज़ के अंदर किसी न किसी तरीके से ये अमेंडमेंट पास हो जाए। जो मुस्लिम लीग नवाज़ के करीबी हलके हैं, जो क्लोज समझे जाते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के, उनका ये कहना है कि PMLN में अब ये अप्रोच है जो उनके हायर रैंक्स हैं उनमें, कि अगर आज के दिन तक पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती तो फिर कल से मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकती हैं जिनके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। जिस तरह उनकी सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा हैं, उनके एक बेटे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, वो मुबैना तौर पर जो है वो उनको किडनैप कर लिया गया, अबडक्ट कर लिया गया है। इसी तरह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं उनको दबाव में लाकर इस तरमीम के हक़ में वोट लेने की कोशिश की जा रही है। सेनेट में अख्तर मेंगल साहब वो बारहा ये कह चुके हैं कि उनके जो अरकान हैं सेनेट में उन दोनों को बड़ा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। एक जो उनकी खातून सेनेटर हैं, खातून रुकन हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान की, उनके बेटे और उनके हस्बैंड को उठा लिया गया है और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और कल गालिबन उन्होंने कहा भी कि वो अब वोट देंगी, किसी भी तरीके से वो ये वोट देंगी, वो देना चाहती है या नहीं। फिर कासिम रोजो जो दूसरे सेनेटर हैं BNP मेंगल के, उनके हवाले से भी हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमती हल्के जो हैं वो बैक एंड पे क्लेम कर रहे हैं कि शायद उनको भी दबाव में लाकर ये कहा जा चुका है, लेकिन उनके हवाले से अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं और इस बात का इम्कान है कि अगर वो आ भी जाते हैं सेनेट में वोटिंग के प्रोसेस में तो शायद वो हुकूमत को डॉज करें। ये तो पोजीशन होगी इस तरमीम के हवाले से। लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज़ वो भी अंदर से टूट फूट का शिकार है और एक बगावत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जन्म ले रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लोग, जो अरकान असम्बली हैं, वो कौमी असम्बली से हों या सूबाई असम्बली से हों, वो जो शरीफ फैमिली की इंटरनल फैमिली के जो आपस में रिफ्ट है उससे काफ़ी परेशान है। जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ की मेजॉरिटी सीट्स पंजाब से हैं, तो कौमी असम्बली के अरकान को पंजाब गवर्नमेंट जो है वो
फैसिलिटेट नहीं कर रही, फिर पंजाब गवर्नमेंट अपने MPs को भी फैसिलिटेट नहीं कर रही। सिर्फ चंद लोग मुस्लिम लीग नवाज के जो पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं उनकी बातों को सुना जा रहा है। अदरवाइज बहुत से मिनिस्टर्स भी हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमारे मामला को एड्रेस नहीं किया जा रहा, हमारे कंसर्न्स एड्रेस नहीं हो रहे, हम अपने लोगों के काम नहीं करवा पा रहे। ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रिक्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने किसी MP MNA के कहने के ऊपर कोई तबादला नहीं करना, किसी की सिफारिश को नहीं सुनना। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बेहतर चीज़ है कि मेरिट पे चीज़ें हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है और इसका नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस तरह हो रहा है कि MPs और MNAs जिनको उनके हल्के के लोग किसी भी काम के लिए कहते हैं वो अपना काम करवा नहीं पा रहे। फिर जो इकॉनमी के हवाले से काफ़ी प्रेशर है MPs MNAs पर, वो अपनी जगह मौजूद है। ऐसे में वो जिस तरीके से लोगों को के इस प्रेशर को थोड़ा सा कम कर सकते थे वो ये था कि जो उनके मामलात हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड उनके काम में, उनको थोड़ा सा इजीली लोगों की लिए वो काम करवा सकें। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक बड़ी हर्डल बनी हुई है। जितने भी वफाक में सेक्रेटरीज हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आपने पंजाब में किसी काम के लिए फ़ोन नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर साहब भी शायद ये समझ रहे हैं कि पंजाब में उनके मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से नहीं चल पा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े कंसर्न्स थे पंजाब में कामों के हवाले से, जो एक तरीक़ाकार तय हुआ था, जो पावर शेयरिंग का एक तरीक़ाकार तय हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी अरकान पंजाब असम्बली हैं, पंजाब गवर्नमेंट उनके थ्रू उन हल्कों में डेवलपमेंट करवाएगी। फिर जिन हल्कों में रनर अप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और जीतने वाली जमात तहरीक इंसाफ है, यानी तहरीक इंसाफ के अरकान जिन हल्कों में जीते हैं और रनर अप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं, ये भी तय था कि उन हल्कों में भी डेवलपमेंट के काम जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के थ्रू करवाए जाएंगे। एक सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया लाहौर में, जहां जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के कामों को इस सेक्रेटेरिएट में एड्रेस किया जाए, उनके मामलात को सुना जाए और गवर्नमेंट जिस एंड पे भी उनको फैसिलिटेट कर सकती है वो फैसिलिटेट करे। वो सेक्रेटेरिएट जो है वो मौजूद ज़रूर है, वहाँ पर लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन काम नहीं करवा पा रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग। और इस हवाले से वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बारहा कंप्लेन भी कर चुके हैं और समहाउ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि पंजाब में वो कोई काम नहीं करवा पा रहे। अब पंजाब में मरीम नवाज साहिबा और उनकी जो चंद सहेलियाँ जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं और वो जिस तरीके से पंजाब के मामलात को चला रही हैं मुस्लिम लीग नवाज को, इसका काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इत्तलात ये हैं कि एक डिवीज़न की पार्लिमानी अरकान की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर उस डिवीज़न से 7 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, जिसको चेयर मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब कर रही थी और 7 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। और उनका कहना ये है कि हमारे कोई काम नहीं हो रहे, हम लोग MPs बन के पार्लियामेंट में सेशन सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, इससे बढ़ के ना तो हमारी मर्जी की लेजिस्लेशन हो रही है, ना हमसे पूछ के कोई लेजिस्लेशन होती है, ना ब्यूरोक्रेसी हमारी सुन रही है, ना हुकूमत जो है वो सीरियस है। वो मिनिस्टर्स से काम कहते हैं तो मिनिस्टर्स अपना रोना शुरू कर देते हैं कि जी देखें मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे काम नहीं हो रहे तो मैं आपके काम कैसे करवाऊँ। तो लोगों के ऊपर अब पब्लिक का काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से अब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक बगावत की फ़िज़ा जन्म ले रही है। और अगर मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप इसको टाइमली एड्रेस नहीं करती तो यकीनी तौर पर आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नवाज के लिए मज़ीद मुश्किल हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में कंसर्न्स अपनी जगह हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि ना गवर्नमेंट उनको सुन रही है। शरीफ फैमिली के सामने वो अपना दुख जो है वो बयान कर नहीं पाते, क्योंकि किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो शरीफ फैमिली के सामने खड़ा होकर बता सके कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं शरीफ फैमिली की वजह से। बहरहाल मुझे तो ये भी पता चला है कि एक MPA को बड़ा प्रेशराइज करके लोगों ने उनके साथी अरकान ने उनको समझा के प्रेशर में ला के भेजा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के पास कि आप उनको बताएं कि लोग आपके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से खुश नहीं हैं। तो पता ये चला कि जब वो MPA साहब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के पास गए तो मरीम साहिबा ने कहा कि मैं और क्या कर सकती हूँ, जो कुछ कर सकती थी मैं कर रही हूँ। तो फिर वो MPA साहब भी बात गोल मोल करके उन्होंने कहा नहीं मैडम आप तो कर रही हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। तो ये मामला है कि ना तो ये शरीफ फैमिली के सामने आवाज़ बुलंद कर सकती हैं और अब उल्टा पब्लिक प्रेशर, क्योंकि MPA बन गए, गवर्नमेंट भी आ गई, MNA बन गए, वहाँ पे भी गवर्नमेंट में है,
लेकिन काम किसी का नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें मुस्लिम लीग नवाज़ को आगे चल के मज़ीद ख़राब कर सकती हैं अगर ये टाइमली एड्रेस नहीं होती, क्योंकि बहुत से अरकान ये सोच रहे हैं कि आइंदा 2-3 माह में अगर मामलात उनके ठीक नहीं होते तो फिर शायद हम पार्लियामान में सेशंस भी अटेंड नहीं करेंगे, हम जाके अपने हलकों में बैठ जाएंगे, लोगों की खुशी गमी में शरीक होंगे। कम से कम लोगों का ये गिला तो नहीं हुआ कि हम लोग लाहौर बैठे हुए हैं और काम भी उनके नहीं हो रहे। तो अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ इन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करती है, करती भी है या नहीं करती। अपना फीडबैक हमें इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।